डियर फ्रेंड्स, ये है 9th क्लास का एग्ज़ाम पेपर, ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी विषय का। तो आप इसको अपने आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो है पुराने क्वेश्चन पेपर में से रिपीट होते रहते हैं, तो एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये बता दूँ कि इसमें सब कुछ वही है जो आपके चैप्टर में है, यानी कि आपकी बुक में है। तो आपको पढ़ना तो सारा ही है, तो क्यों ना इसमें से देख करके पढ़ें कि हमें कौन सी चीज़ें और पढ़ लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं खंड क से। लिखित प्रश्नों के मतलब आपको उत्तर देने। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके दो भेदों के नाम लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके स्वरचित वाक्यों में प्रयोग करिए। आपका मतलब ये है कि आपको इसका अर्थ लिखना है और एक वाक्य बनाना है इनसे अलग अलग। और समास विग्रह किस करके समास का नाम भी आपको देना है, देशवासी और दूध पानी। उसके बाद में घ अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ड है उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए, उपकार और अनपढ़ में। इसमें उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को अलग अलग करना है। खंड ख है निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध जो है आपको लिखना है। मेरा पुस्तकालय, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छता एक लाभ अनेक, और दीपोत्सव दिवाली। मेरा हिंदी, मेरा मान, ये सारे हैं, इनमें से कोई भी एक लिखना है आपको। अपने मित्र की माँ के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट करते हुए उसे सांत्वना पत्र लिखना है। अथवा मैं अपने विद्यालय में अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। चौथा है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार के नाम बताने हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको। खंड ग की बात करें तो निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पे है बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं, ये आपको बताना है। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं, इसके 4 ऑप्शन से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सेकंड है कवि को दक्षिण दिशा में पैर न करके सोने का क्या लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है लता किसकी प्रतीक है, ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को किस पक्षी का मीठा स्वर सुनाई पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं किसको ढूंढने की बात कही गई है, ये आपको बताना है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो इसमें किसको ढूंढने की बात कही है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी 9th क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे एग्ज़ाम पेपर्स आपको मिलेंगे आपकी क्लास के। आप उनको पढ़ करके बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और अभी जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं जो 2021 में, तो उनके जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उसको हम सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ में अपलोड कर देंगे, ताकि आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लें। आपने कहाँ गलती करी है ये भी आप मैच कर सकते हैं। और आप अपना चाहें जो क्वेश्चन पेपर अभी आप दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं अर्जेंट में, तो अभी क्योंकि हम सॉल्यूशन बनाएंगे लेट, अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को, सभी क्वेश्चन पेपर को, जितने भी आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके आप क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साफ साफ फ़ोटो खींच के। अदरवाइज़ हम सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लेट बनाएंगे, अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बना रहे हैं। अगर आपको अर्जेंट है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया इस पर पेपर को साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। इस काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, ये वाला पूरा पैसेज पढ़ना है। और इसमें कवि और कविता का नाम बताना है। इस काव्यांश का मुख्य विषय क्या है, और कवि की माँ ईश्वर की सलाहों के अनुसार क्या खोज लेती थी, और कवि की माँ की किससे मुलाकात होती रहती थी, और रास्ता खोज लेना से आपका क्या आशय है ये बताना है। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और भाषा वैशिष्टिक ये स्पष्ट करना है। तो पेड़ झुक जाने लगे, गर्दन उचकाए, तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, भाव सौंदर्य और भाषा वैशिष्ट स्पष्ट करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भी नाम। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। ख है कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अस्तगामी का अर्थ क्या होता है, और महादेवी के भाई का नाम क्या रखा गया था।
इसके बाद में आ जाते हैं, प्रेमचंद ने फ़ोटो यानी चित्र में कैसे जूते पहने हुए थे। चौथा है, लोगों ने जलती हुई मैना को देखकर उसे क्या समझकर प्रणाम किया। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब ये सलीम अली जो हैं, ये काफ़ी पक्षियों के बारे में अच्छे ज्ञाता थे। अच्छी इनको ये पक्षियों से बात भी करते थे, पक्षी इनके पास बहुत आराम से आते थे, ये सत्य बात है। और इसके ऊपर आपकी ये रोबोट 3 जो साउथ की मूवी बनी है, रोबोट 2 या रोबोट 3 जो भी है, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट बना है, उसमें पक्षियों के ऊपर ही है, जिसमें आपका एक हीरो है अक्षय कुमार शायद, तो उसने ये रोल किया है पक्षी राजा का। तो वो सलीम अली के जीवन को ही दर्शाया गया है उसमें। हर मूवी में कुछ ना कुछ जो है फैक्टर्स कन्वर्जन किए जाते हैं पिछले किसी न किसी कैरेक्टर से। किसी को पता होता है, किसी को नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं। सलीम अली की तुलना सागर से क्यों की गई है, टापू से क्या तात्पर्य है, लोगों को सलीम अली के विषय में क्या महसूस होता था, सलीम अली आजीवन किस महान कार्य में लगे रहे, और उस गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम आपको बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। मुख्य प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर आपको बताना है। ग है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। 12वां है, प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई के जीवन का साहित्यिक विशेषताओं पर आपको जो है प्रकाश डालना है। और कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का क्या आशय है। खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। और ग है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है तक सहित आपको देना है उत्तर। घ जो है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषता क्या है, ये बतानी है। और ड है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख करके आपको मज़ा आया होगा और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेटर करेंगे। और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इस चैनल में विज़िट करते हैं तो अपने क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा विज़िट करें। हमेशा ये रूल बना ले, किसी भी चैनल पे जाएं, इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। जिस चैनल के पास में प्लेलिस्ट ऑप्शन नहीं है, समझना वो चैनल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपको 100% गारंटी के साथ। मुझे पता है, मैं काफ़ी क्वेश्चंस और मतलब पूरे बोर्ड के साथ डील करता हूँ। आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाता हो। आपको मिलेगा तो केवल एक ही बोर्ड का बनाएगा, या तो वो CBSE का बनाएगा, वो तो या RBC का बनाएगा, या आपका हरियाणा बोर्ड का बनाएगा, या फिर वो MP या छत्तीसगढ़ बोर्ड का बनाएगा। लेकिन हमारे चैनल पे हर जगह का आपका जो है पूरा सॉल्यूशन मिलता है। तो इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अपने लिए जो आपके सब्जेक्ट हैं और आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर्स हैं, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है आपके बोर्ड से रिलेटेड, केवल आपके लिए, तो वो उस प्लेलिस्ट में आपकी 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है, HBSC 9th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से, उसमें सब कुछ मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह सब। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं अपने मोबाइल में PDF की फॉर्म में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा मैंने बताया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।